संसद भवन की नई इमारत बनकर लगभग तैयार है और उम्मीद है कि अगले महीने तक इसका उद्घाटन हो जाएगा और संसद का मानसून सत्र 2023 का नए संसद भवन में ही शुरू होगा। नए संसद भवन के कार्य की निरीक्षण करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज अचानक नए संसद भवन पहुंचे और उन्होंने अंदर जो भी फिनिशिंग हुई है उसका जायज़ा लिया और जो तस्वीर सामने आई है वो बहुत ही खुश करने वाली है। बहुत सुंदर नया भवन बना है और उसके बाहर भी फिनिशिंग का काम लगभग पूरा हो रहा है और फाइनल टच दिया जा रहा है। आपको बता दें कि नए संसद भवन को टाटा प्रोजेक्ट्स बना रहा है और इसमें लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए भव्य संविधान हॉल, सांसदों के बैठने के लिए एक लॉन्ज, एक पुस्तकालय, एक समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पर्याप्त पार्किंग की सुविधा है। नया संसद भवन कुल 64,500 वर्ग मीटर एरिया में बन रहा है। यह इमारत 4 मंजिला होगी। नए संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। नए संसद भवन में जाने के 6 रास्ते हैं। एक एंट्रेंस पीएम और प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक लोकसभा स्पीकर के लिए और एक राज्यसभा के चेयरमैन के लिए। एक एंट्रेंस और सांसदों के लिए एक और पब्लिक के लिए 2 एंट्रेंस होंगे। नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिस होंगे। इनमें से कमेटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, प्रधानमंत्री ऑफिस, सेंट्रल हॉल नहीं है इसमें, लेकिन इसमें एक कॉमन एरिया है, उसमें सांसद बैठ सकते हैं। लोकसभा चैम्बर में 3015 वर्ग मीटर एरिया में बना हुआ है, जिसमें 543 सीट की जगह 888 सीटें हैं और ज्वाइंट सिटिंग के दौरान लोकसभा चैम्बर में 1224 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं, जैसे कि पुराने सेंट्रल हॉल में बैठ सकते थे। पुराने सेंट्रल हॉल में कुल 900 की कैपेसिटी थी और नया जो लोकसभा का कक्ष है उसमें 1200 से अधिक लोग बैठ सकते हैं। राज्यसभा में जो 3220 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, इसमें 245 की जगह 384 सीट होंगी। नए भवन ऑफिस में पेपरलेस काम किया जाएगा। इसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज और डाइनिंग है। नई बिल्डिंग में एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है जिसमें भारत की लोकतांत्रिक विरासत की झलक दिखाई देगी। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत है और वर्तमान संसद भवन के नज़दीक बनाया गया है। इसमें फर्नीचर पर स्मार्ट डिस्प्ले हैं। वोटिंग के लिए आसानी से बायोमेट्रिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा और ट्रांसलेशन सिस्टम को भी खास बनाया गया है, जिसमें हर भाषा में स्पीच दे सकते हैं। आपको बता दें कि भारत की जो संसद और विधानसभाओं के परिसीमन 2026 के बाद होगा, तो उस वक्त जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ेंगी, तो उसी हिसाब से नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। लोकसभा की सीटें 888 रखी गई हैं, राज्यसभा की सीटें 394 हैं। तो यानी अगर 2026 के बाद परिसीमन होता है तो लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और उस हिसाब से राज्यसभा की सीटें भी बढ़ जाएंगी। सेरेमोनियल यानी मुख्य दरवाज़ा, जहां से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे, उस द्वार पर गज की प्रतिमा लगाई गई है जो बुद्धिमत्ता, समृद्धि और स्मृति की पहचान है। उत्तरी गेट में बुद्ध की प्रतिमा है जो उच्च बुद्धिमत्ता का स्रोत है। दक्षिण द्वार पर घोड़ों की प्रतिमा लगाई गई है जो शक्ति और गति की प्रतीक हैं। पूर्वी द्वार पर गरुड़ स्थापित किए गए हैं जो प्रेरणा के स्रोत हैं। उत्तर पूर्व दरवाजे पर हंस की प्रतिमा है जो बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। दक्षिण पश्चिम द्वार पर मकर की प्रतिमा है जो एकता और विविधता का प्रतीक है। इसके अलावा बिल्डिंग के अंदर जितने भी कक्ष हैं और दीवारें हैं
उनमें पेंटिंग्स लगाई गई हैं। ये पेंटिंग पूरे भारत की पहचान है, जो देश के कोने कोने से मंगाई गई हैं। इनमें आदिवासियों द्वारा बनाई गई पेंटिंग महत्वपूर्ण है। ये इमारत अपने आप में बहुत खूबसूरत है। एक बार अगर इमारत के अंदर चले जाएं तो पूरे भारत के दर्शन होंगे। इसी साल जुलाई से नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन इस बिल्डिंग की एक थोड़ी कमी भी रहेगी कि बिल्डिंग के अंदर किसी को भी आसानी से आने जाने की परमिशन नहीं होगी। यहाँ तक कि मीडिया के लिए भी कुछ स्थान आरक्षित रहेगा और उन्हें पूरे परिसर में घूमने की अनुमति नहीं होगी।